श्री राधा। साधक का मतलब क्या है? कौन होता है साधक? जो अपने अंतःकरण को साधे वह साधक है। और साधक के भी प्रकार होते हैं, कच्चे और पक्के। अब कौन कच्चे हैं और कौन पक्के हैं ये भी देख लेते हैं। कच्चे साधक वो होते हैं जो बोलना जानते हैं, मात्र बातें बनाते हैं, पर साधना करने के नाम पर कहते हैं कि हमारे करने से क्या होगा, जब वह परमात्मा चाहेगा तभी हो जाएगा। पर जो पक्के साधक होते हैं वो बोलते नहीं हैं, वो करते हैं, मात्र बातें नहीं बनाते, साधना करते हैं। होगा तो उसके करने से ही। पर जब हम सांसारिक कर्म कर रहे हैं तो भगवत कर्म में डायलॉग क्यों इतना मारते हैं? कच्चे साधक वो होते हैं जो उनके मन मुताबिक बात कही जाए तो उसे ठीक मानते हैं, पर थोड़ी भी उनके मन के मुताबिक चर्चा सत्संग में नहीं हुई तो उनकी श्रद्धा गायब हो जाती है और तर्कों की झड़ी लग जाती है। पर पक्के साधक वो होते हैं जो संत और गुरुजन जो कहते हैं उसे वो विवेक से समझने का प्रयास करते हैं। सीधे जिद नहीं करते कि ऐसा है ही नहीं और फिर अपने मन को सिद्धांत के अनुकूल बनाते हैं, न कि सिद्धांत को मन मुताबिक बनाना, बल्कि अपने मन को ढालना, मन को सिद्धांत के अनुकूल बनाना। कच्चे साधक वो हैं जो बात बात में ये कहते हैं कि हम तो खूब साधना करते हैं, हम तो इतना भजन करते हैं, हम तो भगवान की याद में रोते हैं, हमारा तो सब कुछ उन्हीं का है। पर छोटी सी बात पर ही वो भड़क जाते हैं और सारे अंतःकरण की मलिन वासनाएं प्रकट होने लग जाती हैं। पर सच्चे साधक तो वो होते हैं जो साधना करने के बाद भी, निरंतर जप और ध्यान करने के बाद भी ये कहते हैं कि कहाँ, हम जैसे लोगों से कहाँ साधना होगी, हम कहाँ भक्ति और प्रेम को समझ पाएंगे, जब तो बस नाटक के रूप में ही करते हैं हम, लोगों को दिखाने के लिए माला झोली पकड़कर बस। बाकी हम तो नाना प्रकार के विषयों में फंसे हुए हैं। ये बात ध्यान से सुननी है। यही पक्के साधक की पहचान है, जब वो अपने आप को निमन बताता है। एक ऐसे ही संत हैं वृंदावन में। वो कुछ नहीं लेते, कोई पैसा वैसा कुछ भी नहीं। एक बार उनसे मिलने कोई सेठ आए। महात्मा जी अपनी निजानंद की मस्ती में बैठे थे। अब वो सेठ एक चित्रपट लेकर आए जिसमें श्री किशोरी जी से ठाकुर जी मिल रहे हैं, एक हो रहे हैं। ऐसा मधुर प्रेम। महात्मा जी तो प्रेम मूर्ति हैं ही। इस चित्रपट को देखते ही भावावेश में आ गए और थोड़ी ही देर में देखते देखते मूर्छित होकर गिर पड़े। अश्रु प्रवाहित हो रहे थे, तन मन की सुध नहीं थी। उनके शिष्यों ने उनको भगवान का चरणोदक पिलाया, तब जाकर उन महात्मा जी को थोड़ा होश आया। सेठ जी को समझ में नहीं आया कि ये महात्मा जी को क्या हो गया चित्रपट देखते देखते। फिर सेठ जी ने वहाँ शिष्यों से पूछा कि महात्मा जी को क्या हुआ। इससे पहले शिष्य कुछ कहते तो महात्मा जी ही बोल उठे, अरे वो मुझे ना मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, मुझे मिर्गी का रोग है, इसलिए बीच बीच में ऐसा हो जाता है। वो सेठ जी तो चले गए। उनके जाने के बाद महात्मा जी ने शिष्यों से कहा, अपनी साधना अनअधिकारियों को नहीं बतानी चाहिए, वो कभी समझ नहीं पाएंगे। शिष्य ने कहा कि महात्मा जी, पर समझाना तो पड़ेगा ही ना, ऐसे मिर्गी कहने से तो बात फैल जाएगी और लोग सच में ही मिर्गी मान लेंगे। महात्मा जी ने सहजता में कहा, मानने दो, देखो साधक हो तो अपनी शर्त में जियो, अपने अंतःकरण का ध्यान रखो, संसार का नहीं। लोग क्या कहेंगे, क्या तुम्हें समझेंगे। अपने अंतःकरण को साधो,
दुनिया को ढिंढोरा मत पीटो कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मुझे अनुभूतियाँ होती हैं, भावावेश आता है। कच्चे साधक वो होते हैं जो खूब लंबा तिलक लगाएंगे, कपड़े बढ़िया बढ़िया पहनेंगे, भेष ऐसा बनाएंगे जैसे बहुत बड़े महापुरुष हैं, पर भीतर से दरिद्र होते हैं। जो कच्चे साधक होते हैं वो साधना के नाम पर जीरो होते हैं, शून्य, और दिखावे में अव्वल होते हैं। पर सच्चे साधक वो होते हैं जो बाहरी भेष में ध्यान नहीं देते, पर उनके भीतर एक साधना की लौ होती है, एक अग्नि है। सच्चे साधक वो होते हैं जो बाहरी आवरण को ध्यान में ज़्यादा नहीं रखते, बाहर कैसे भी हों, पर अपने अंतःकरण के प्रति सदैव जागरूक रहते हैं। मन खराब ना हो, बुद्धि में विकृति ना आए, इसका ध्यान रखते हैं। पर जो कच्चा साधक है उन्हें इन सब से कोई मतलब नहीं होता। इनका एक ही काम होता है कि भगवत कृपा से ही होगा। ये इन कच्चे साधकों का बोलना ही होता है, नहीं तो हृदय से अगर ये ऐसा ही मान लें तो बस उद्धार है। ऐसा बोल बोल कर इतने दुर्लभ जीवन को ऐसे ही बिता देते हैं। अरे हम तो सत्संग में आना चाहते हैं, पर लगता है अभी उसकी कृपा नहीं है। ऐसे ऐसे बहाने बनाते हैं, करते कुछ नहीं है, सिर्फ बातें बनाते हैं। बातें बनाने से तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी ना। बातें बनाने से तो तुम धन भी नहीं घर ला रहे, काम पे जा रहे हो ना। तो भगवत प्राप्ति के लिए सत्संग में नहीं आ सकते, नाम नहीं जप सकते। होगी तो कृपा से ही, पर तुम्हारी अपनी तड़फ भी तो होनी चाहिए। तुम्हारी चाह देखता है भगवान। वो महात्मा जी बड़े प्रेम से सब कुछ बताते हैं, गुरुजन बताते हैं, साधुजन सबको बताते हैं। पर ये जो साधक है ना, ये सुनते समझते नहीं, बस अपनी इन्होंने एक ही पंक्ति रट रखी है। कच्चे साधक वो होते हैं जो प्रमाद में रहते हैं, पर सच्चे साधक सदैव उत्साहित रहते हैं। कच्चे साधकों में उदासी सी छाई रहती है, पर सच्चे साधकों में एक आनंद और प्रसन्नता दिखाई देती है। उदासी इसलिए कि आंतरिक कुछ परिवर्तन हुआ नहीं है, बस मुख से ही बातें करते रहते हैं, सारा ज्ञान झाड़ते रहते हैं। पर सच्चे साधक सदैव प्रसन्न इसलिए रहते हैं कि उन्होंने अपने अंतःकरण को जान लिया है। मन को कैसे कहाँ मोड़ना है, बुद्धि को कैसे विवेकवान बनाना है, और चित्त में कैसे भगवत प्रेम को संग्रहित करना है। अब हमें देखना है कि हम किस कोटि में आते हैं। हम कच्चे नहीं सच्चे साधक हैं कि नहीं। हमें सच्चे साधक बनना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए हमें साधक बनना है। और फिर हम देखेंगे हमारे ऊपर भगवत कृपा की वर्षा होगी, मंगल ही मंगल होगा। तुम ही हो नैया, तुम ही खवैया, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। आज के लिए इतना ही, शेष आगे श्री राधा।